चंद्र ने कहा कि मैं भगवान महावीर का परम भक्त हूँ, उनके शासन की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपके बंधन, बेड़ियों के बंधन तोड़ने की इच्छा से आया। तब मंतुंगाचार्य ने हमारे जैसा जवाब नहीं दिया कि हाँ हाँ जल्दी से जरा दरवाजा खोल दो, ताला खोल दो तो हम थोड़े खुले हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे भैया तुम कहाँ मेरी बेड़ियां तोड़ने को आए हो? ये तो बेड़ियां मेरे निर्जरा का निमित्त बनकर आई हैं। मैंने पूर्व जन्म में कुछ किया होगा मेरी परीक्षा लेने के लिए, और मेरे जो पूर्व संचित है उसका निमित्त बनकर ये बेड़ियां मेरे शरीर पर आई है, और इसको तोड़ने के लिए फायदा तुम्हारा करने दूंगा मैं? मेरा बांधा हुआ मैं ही तोड़ूंगा। वही सच्चा पुरुषार्थ होता है कि अपने बंधे हुए कर्मों को हम ही तोड़े। हम क्या करते हैं, बांधे तो हम और तोड़ने वाला कोई चाहिए। मार साहब मंगली दे दो, मारा साहब पूजा अर्चा कर लेते हैं, आप कहो तो तेला कर देते, पर मेरा संकट निवारण हो जाए। बांधे तो हम और निमित्त बनाए किसी और को। मंतुंगाचार्य इतने ज्यादा अपने में तल्लीन थे, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि इंद्र सावधान, आप महावीर के भक्त हैं, भक्त बने रहिए, आप अपना धर्म कार्य करें, मुझे मेरा कार्य करने दे, मेरे कार्य में आप दखल ना दे, मेरी बेड़ियों को मैं ही तोड़ूंगा। ऐसा जवाब किसने दिया है? ये दूसरा आश्चर्य है। पहला आश्चर्य बेड़ियां पड़ी क्यों, और दूसरा आश्चर्य है कि तोड़ने के लिए किसी का अवलंबन, किसी का सहारा नहीं लिया है। ये दूसरा आश्चर्य है। और फिर तीसरा आश्चर्य उसमें आता है, अर्थ को देख रहे हैं अपन गाथा की, फिर भी आपको चार आश्चर्य बताएं। अद्भुतम, अद्भुत यानी आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य कि मंतुंगाचार्य ने स्तोत्र जो बनाया है वो स्तोत्र भी किसी लाभ की भावना से नहीं बनाया, किसी स्वार्थ की भावना से या दैवी चमत्कार के लिए उन्होंने बनाया। जो स्वयं के लिए चमत्कार नहीं चाहते हैं वो इस स्तोत्र की रचना भी चमत्कार के लिए नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। आम का पेड़ बोया है, आम की गुठली बोई है, आम का पेड़ आने वाला है तो घास तो उसके साथ अपने आप घास को वापस बोना पड़ता। आम का पेड़ बोते हैं तो घास अपने आप आ जाती है। इस प्रकार मैं आपकी भक्ति करता हूं तो फल अपने आप मिल जाएगा। फल की आकांक्षा से मैंने स्तोत्र की रचना नहीं की। ये तीसरा आश्चर्य है। बड़े माता पधार गए हैं। हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे साहब? तीसरा आश्चर्य हम देख रहे हैं। पहला आश्चर्य क्या था? बेड़िया पड़ी क्यों? दूसरा आश्चर्य, इंद्र आए हैं फिर भी तोड़ने की आज्ञा नहीं देते हैं। तीसरा आश्चर्य क्या है कि चमत्कार के लिए उन्होंने स्तोत्र की रचना नहीं की है। और चौथा आश्चर्य वो है कि अंत में जाकर के जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता है, मंतुंगाचार्य भक्ति करते हैं तो बेड़िया क्या हो जाती है? अपने आप टूटती है। ये चौथा आश्चर्य। भाई और बहनों, आश्चर्य न करते हुए भी आश्चर्य का निर्माण हो गया है, क्योंकि मंतुंगाचार्य जी को विश्वास है कि हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करूंगा तो अपने आप ये सारा कुछ होने ही वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने भक्तों को अपना जैसा बनाते हैं। इस गाथा का मूल अर्थ जो है, रहस्य अर्थ जो है वो ये आने वाला है कि आपकी भक्ति करने वाला भक्त एक दिन क्या बन जाता है? आप जैसा, यानी भगवान।
आपका भक्त ही क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। ऐसा इस श्लोक के अंदर आता है। भाई और बहनों, आज के श्लोक में क्या कहा है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, न इति अद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। हे प्राणियों के नाथ, भूतनाथ, भूत यानी प्राणी, सवपाण भूयेषु आसायनाए 33 बोल में आता है ना, तो भूत यानी प्राणी मात्र, पंच महाभूत बोलते हैं, यानी सर्व प्राणियों के आप कौन है, नाथ हैं, और त्रिभुवन के भूषण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है। भूषण यानी आभूषण। तो आप कहते हैं तीनों लोकों में, भाई और बहनों, सामान्य लोग तो क्या करते हैं, भगवान की बाह्य विभूति यानी वैभव देख करके ही क्या हो जाते हैं, चमत्कार मान लेते हैं, और क्या करते हैं, वहां पर जाके भक्ति करते हैं, इस भावना से करते हैं कि आपका जो बाह्य वैभव है वो मुझे भी ऐसा मिल जाए। ध्यान में आ रही बात, ऐसा वैभव मुझे मिल जाए, इस भावना से भक्ति करते हैं। पर इस बात को नहीं जानते कि हमारे जो तीर्थंकर या परमात्मा है उनका आंतरिक वैभव उससे भी ज्यादा होता है। वैसा वैभव मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना आनी चाहिए। अंतर वैभव कौन सा है साहब, उनका वीतरागत्व, यानी राग और द्वेष का नष्ट हो जाना और अनंत सुखों को प्राप्त करना, ये उनका आंतरिक वैभव है, आंतरिक धन है, अंदर की संपत्ति है। उस संपत्ति में से कुछ मुझे मिल जाए, मेरा वैराग्य, मेरा वीतरागत्व जागे, ऐसी भावना को भाना, ये भगवान का आंतरिक वैभव हमें आजमाने जैसा है। क्योंकि आज के श्लोक में कहा गया है कि निश्चित रूप से हम आपकी भक्ति करते हैं और आपके जैसे बन जाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। पहले कहा, न अति अद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंतम अभिष्टवंतम। आपके जैसा बनने की स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आपकी भक्ति करते करते एक दिन हम भी आपके जैसे बन जाएंगे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। वास्तव में देखा जाए तो अभी जो बाह्य में चल रहा है ना भाई और बहनों, बाकी धर्मों में, बाकी पंथों में जो चलता है, वहां पे जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी डिफरेंस करती है, भेद करती है। वहां पर तो कैसा होता है कि भगवान की भक्ति करे और भक्त हमेशा भक्त ही रहे। ध्यान में लीजिए बात को, क्या है, भगवान की, देवता की भक्ति करे। वहां तो अक्सर में देवताओं की भक्ति होती है। जो हमारे यहाँ तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, शासन रक्षक देवी और देवता होते हैं, वो तो तीर्थंकर से नीचे के ग्रेड में होते हैं। सामान्य जनता और सामान्य जगत उनकी ही स्तुति में, उनकी भक्ति में लगा है, वीतरागता की भक्ति में वो बिचारी। इसलिए तो अपन क्या है, सौभाग्यवान है। हमारे पास वीतराग का धर्म और वीतराग ने बताई हुई वीतराग की वाणी, वीतराग के सिद्धांत और वीतराग की प्रभुता पाने का अधिकार भी मानव को है, ऐसी बात बताई। यानी ही भक्त एक दिन भगवान बन सकता है, ये बात यहाँ पर बताई, अन्य कहीं पर भी बताई हुई। ख्याल में आ रही क्या कुछ बात, ध्यान में आ रही ना। हम भी कौन बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। भाई और बहनों, तो क्या कहा उन्होंने, वापिस कहा कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है। मानतुंगाचार्य कहते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी सेठ जी के यहाँ काम कर रहा है, मुनीम जी का, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम यैहनात्म समम करोति। मालिक के आश्रित में, भूत्या आश्रितम, मालिक के या सेठ जी के आश्रित में कोई व्यक्ति काम करता है तो न आत्मसमम करोति, क्या वो अपने जैसा नहीं बना देता है। यानी कि जिस सेठ के घर में कोई व्यक्ति काम करता हो, उस सेठ जी का बड़प्पन ऐसा होता है, उसका दिल ऐसा बड़ा हो जाता है, वो कहता है कि तुम भी काम करते करते एक दिन कैसे बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ, मालिक बन जाओ। तुम भी बन सकते हो, मेरे से कला सीखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा तुम करो, तो तुम भी एक दिन कैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे। ये बात अपने जैन शासन के अंदर आई है।
नात्म समम करोति, क्या वो अपने जैसा नहीं बनाता? ऐसा प्रश्न किया है मानतुंगाचार्य ने। प्रश्न किया है कि मालिक के यहाँ पर काम करने वाला क्या अपने जैसा नहीं बन जाता? क्या मालिक उसको अपने जैसा न आत्म समम करोति? अपने जैसा करना, अपने जैसा बनाना, ये भक्ति का रहस्य है भाइयों।